अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, अगर तुम चल नहीं पा रही हो तो कमरे में ही रहो। हम तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवा देंगे। फालतू में क्यों माँ जी को गुस्सा दिला रही हो? मम्मी जी। छोटी माँ, दादी, रूही ने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती वो चप्पल नहीं पहनेगी। इसलिए इतने दिनों से वो नंगे पैर रहती थी। इसीलिए मैंने भी प्रण लिया है कि जब तक इसकी मन्नत पूरी नहीं होती मैं इसे ऐसे ही उठा के रखूंगा। नहार भैया, आप इतने रोमांटिक थे ये तो हमें पता ही नहीं था। नार जी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम जिद छोड़ दो, चप्पल पहन लो। भाभी ऐसे मत करिए, ये पल को बस एंजॉय करिए, ठीक है? तो उठा के घूमते रहो गोद में, मुझे क्या। खांसी में उही उही की आवाज निकल जाती है। नार जी प्लीज मुझे उतार दीजिए। दादी, आप क्या इनको और करीब लाना चाहते हो? देख क्या रहे हो, कुछ करो। अब दादी कह रही है कि रूही बेटा तुम चप्पल पहन लो, खामखा तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही चुका है ना। हाँ रही, तुम्हारी माँ जी के लिए परिक्रमा सफल रही। मम्मी जी आप सही कह रही है, लेकिन जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। नाजी प्लीज मुझे उतारिए, आपको मेरी कसम है आप ऐसा कोई प्रण नहीं लेंगे। नाजी प्लीज मुझे उतारिए। रोहित तुम कितनी जिद्दी हो, नहीं सुननी है ना तुम्हें मेरी बात। करो फिर जो करना है। नार, इस रूही की नहार और सबके दिल में जगह बनाने की नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। कभी चप्पल नहीं पहनना, कभी परिक्रमा की नौटंकी। दादी को भी बस गरजना आता है, बरसना नहीं। इससे तो कुछ होगा नहीं। बहुत उड़ली तुम रूही, अब कुछ खतरनाक करना होगा। तो रूही का कम रूही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। नार जी भी नाराज है और दादी जी की आवाज भी चली गई है। आई एम सॉरी रूही, लेकिन
इस मामले में मैं नाहर जीजू के साथ हूँ। मतलब उनका गुस्सा होना जायज है। एक बात बता मुझे, तेरे नंगे पाँव चलने से दादी की आवाज का क्या लेना देना है? जूही, मैं नाहर जी के लिए परेशान हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दादी जी की आवाज की फिक्र है। पता नहीं डॉक्टर की दवाइयाँ असर क्यों नहीं हो रही है, और ना ही तेरी मन्नत का कोई असर हो रहा है। जूही प्लीज तू टोकना बंद कर और कोई हल बता ना। मैडम ये नहीं चाहिए भैया। मैडम मसाज वाली है। आयुर्वेदिक उपचार का सफल इलाज। रूही, इलाज मिल गया, इलाज मिल गया। मैं ना तुझे एक पैम्पलेट की फोटो भेज रही हूँ, इससे शायद से दादी का इलाज हो जाएगा। तू इसके बारे में ना ऑनलाइन पता कर लेना, ठीक है? मैं तुझे अभी तुरंत भेजती हूँ। ओके? हाँ तू भेज, मैं चेक करती हूँ। आयुर्वेदिक औरा पंचकर्मा सेंटर। इस हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा है। मतलब आयुर्वेद के तरीके से इन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं एक बार इनसे बात करके देखती हूँ। ये रूही कर क्या रही है? मुझे इस पे नजर रखनी होगी। रूही बेटा, तुमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी निकाली है ना? नहीं, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में माँ जी की आवाज का इलाज अच्छे से हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैंने इतने सारे लोगों की बातें पढ़ी हैं। हॉस्पिटल और उनके इलाज के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर ये हॉस्पिटल केरला में है। हमें दादी जी को लेकर वहाँ जाना होगा। रूही बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ जी के इलाज के लिए अगर हमें विदेश भी जाना पड़े ना, हम चलेंगे। मैं इसको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, पर ये है कि कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेती है मेरी आवाज को ठीक करने का। दादी कह रही है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जो भी इलाज होगा यही होगा। दादी, ये आपके गले के इलाज के लिए होगा ना? प्लीज जिद मत करिए। हाँ माँ जी। रूही बेटा, माँ जी तो मान ही नहीं रही है। तुम कोई और तरीका बताओ ना, जिससे माँ जी को यकीन हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कोई आयुर्वेदिक, कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन। मम्मी जी, इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन तो लिखा हुआ है। मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से बात कर लो और ध्यान रखना कोई भूल ना। माँ जी की आवाज का सवाल है। मैं नहीं चाहती कोई झोला चाबू रजाई वाले बाबा जैसा हो। प्लीज बेटा। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ माँ, इससे अगर थोड़ा भी फायदा हुआ ना तो शायद दादी केरला जाने के लिए भी मान जाए। ठीक है, मैं ऑनलाइन ही हूँ। जब डॉक्टर फ्री हो तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। जी ठीक है। ठीक है। नाहर जी, आप कब आए? मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब कॉफी बनाने के लिए जाओगी नंगे पांव, फिर वापस आओगी। इससे अच्छा मैं अपना काम खुद करूं। नाहर, वो मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं। सॉरी रूही, मुझे पता था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही नाहर के लिए कॉफी ले आती हूँ।
थैंक यू अग्नि, थैंक यू। मैं ये कॉफी बाहर आराम से बालकनी में पी लेता हूँ। सही है, सही है। ये रूही भी ना अजीब है। ये नहीं कि नाहर जी मैं चप्पल पहन लेती हूँ और आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, लेकिन नहीं, अग्नि के हाथ से कॉफी मंजूर है, लेकिन मन्नत नहीं टूटनी चाहिए। वेरी नाइस। अब अग्नि, कॉफी के लिए थैंक यू। एनी टाइम। नाहर जी आज मुझसे इतना नाराज है कि उन्होंने अग्नि की बनाई हुई कॉफी ले ली, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं कहा कि उनको मेरे हाथ की कॉफी पीनी है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।